बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर सा गांव था, सूर्यवन। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पक्षी रहते थे। इसी जंगल में रहता था एक शानदार मोर, जिसका नाम था नीलकंठ। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चमकते थे। जब भी वह अपने पंख फैलाता, पूरा जंगल उसे देखने रुक जाता। लेकिन नीलकंठ यूं ही नाचता नहीं था। वह केवल बारिश आने से पहले ही नाचता था। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ जंगल जागता। तोते शोर मचाते, हिरण घास चरते, बंदर पेड़ों पर कूदते और नीलकंठ ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आसमान को देखता। वह सोचता, आज क्या बादल आएंगे? क्या आज धरती फिर से भीगेगी? इस साल जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। नदी पतली हो गई थी, तालाब सूखने लगे थे, जानवर परेशान थे। हाथी को नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, खरगोश को ठंडी मिट्टी नहीं मिलती, पेड़ भी मुरझाने लगे थे। सबको उम्मीद थी नीलकंठ के नाच से, क्योंकि बुजुर्गों की मान्यता थी, जब मोर नाचता है तब बारिश जरूर आती है। लेकिन नीलकंठ नाच नहीं रहा था। एक दिन छोटी हिरनी ने पूछा, नीलकंठ भैया, आप नाच क्यों नहीं रहे? नीलकंठ ने धीरे से कहा, मोर का नाच दिखावा नहीं होता, वह प्रकृति की पुकार पर होता है। जब समय आएगा तब नाच अपने आप होगा। कुछ जानवर नाराज हो गए, कुछ उदास, कुछ को लगा नीलकंठ को घमंड हो गया है। उसी जंगल के पास गांव के कुछ बच्चे खेलने आए। उनमें एक बच्ची थी, गुड़िया, जिसे प्रकृति से बहुत प्यार था। उसने नीलकंठ को देखा और पूछा, क्या आप सच में बारिश ला सकते हैं? नीलकंठ मुस्कुराया, मैं बारिश नहीं लाता बच्ची, मैं सिर्फ समय का सम्मान करता हूँ। गुड़िया को बात समझ नहीं आई। नीलकंठ ने समझाया, जो चीज सही समय पर होती है वही सुंदर होती है, जैसे बीज का अंकुर, जैसे सूरज का उगना और जैसे मोर का नाच। गुड़िया ने पहली बार समय की कीमत समझी। एक शाम अचानक ठंडी हवा चली, आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। नीलकंठ चुपचाप टीले पर चढ़ा। उसने पंख फैलाए, धीरे धीरे नाच शुरू किया। ढोल की तरह उसके पैरों की थाप और पंखों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंजने लगी। जानवर चुप हो गए, पेड़ झूमने लगे और फिर टप टप बारिश की पहली बूंद गिरी। सभी खुशी से झूम उठे। बारिश में नाचते हुए नीलकंठ बोला, धैर्य रखो, हर चीज का एक समय होता है, जल्दबाजी से सुंदरता नष्ट हो जाती है। उस दिन जंगल ने सीखा धैर्य की ताकत, समय का सम्मान और प्रकृति के साथ तालमेल। बारिश के बाद जंगल फिर हरा हो गया। नीलकंठ अब पहले जैसा ही था, शांत, सुंदर और समझदार। गुड़िया ने कहा, अब मैं समझ गई, मोर का नाच सिर्फ नाच नहीं, यह समय की सीख है।